आपका स्वागत है। नजर लाते आज की सुर्खियों पर। कोंकण रेलवे के दुहेरी मार्ग के काम की 31 अक्टूबर से शुरुआत होगी। रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु इनकी कोंकण रेलवे के रौप्य महोत्सवी दिन पर घोषणा। कॉल ड्रॉप हुआ तो टेलीकॉम कंपनी को रिचार्ज करना पड़ेगा, ट्राई का आदेश। फिर से डांस बार पर प्रतिबंध के लिए सरकार तैयार। सायन पनवेल महामार्ग पर बड़े पैमाने में पेड़ कटाई, पालिका की लापरवाही। बढ़ते तापमान की वजह से कोल्ड ड्रिंक के मांग में वृद्धि, नींबू पानी, नारियल पानी और गन्ने के रस को खास पसंदी। घनसोली के मटका अड्डे पर छापा, 17 लोग गिरफ्त में। कोंकण रेलवे दुहेरी मार्ग और विद्युतीकरण को 31 अक्टूबर से प्रारंभ करने की घोषणा रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु इन्होंने गुरुवार को की है। कोंकण रेलवे के रौप्य महोत्सव साल के अवसर पर वाशी के सिडको प्रदर्शन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में इन्होंने कहा, कोंकण रेलवे दुहेरी मार्ग और विद्युतीकरण को 31 अक्टूबर से प्रारंभ करने की घोषणा रेलवे मंत्री सुरेश प्रभु इन्होंने गुरुवार को की है। कोंकण रेलवे के रौप्य महोत्सव साल के अवसर पर वाशी के सिडको प्रदर्शन केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, कोंकण रेलवे कोंकण के पोर्ट को जोड़ने का मानस व्यक्त करके कोंकण रेलवे की यात्री क्षमता और उनके बदले में उत्पन्न बढ़ेगा, ऐसा दावा भी प्रभु इन्होंने व्यक्त किया है। कोंकण रेलवे मार्ग पर विविध बदलाव के लिए 1 लाख करोड़ रुपयों का निधि खर्च होगा, ऐसा भी उन्होंने कहा। स्थानिक महिलाओं को रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए कोंकण के खाद्य पदार्थ रेलवे में उपलब्ध किए जाएंगे और कोंकण के रिक्शा टैक्सी चालक को पर्यटन मार्गदर्शक का प्रशिक्षण देकर कोंकण का पर्यटन विकास और राज्य भर बढ़ाएंगे, ऐसा भी प्रभु इन्होंने कहा। गौरतलब है कि इस समय कोंकण रेलवे कर्मचारियों को 78 दिन का वेतन इतना बोनस देने की घोषणा भी इन्होंने इस समय की। आपल्या मंत्रिमंडळाने रेल्वेमध्ये काम करणाऱ्या सगळ्या लोकांसाठी 78 दिवसाचा बोनस आम्ही मान्य केला। हा तऱ्हेचा ह्याच 78 दिवसाचा बोनस कोकण रेल्वेच्या कर्मचाऱ्यांना देखील मिळेल, अशा दृष्टीने यावेळेला मुद्दाम मी सांगितलं। कोकण रेल्वेमध्ये नवीन अनेक गोष्टी करण्याची गरज आहे, त्या गरजेची सुरुवात आपण करणार आहोत। इस कार्यक्रम के समय कोंकण रेलवे विकास को योगदान देने वाले कर्मचारियों का सम्मान किया गया। इस खास अवसर पर केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री अनंत गीते, सिंधुदुर्ग जिला पालक मंत्री दीपक केसरकर, राज्य रेलवे मंत्री मनोज सिन्हा, विनायक राउत, कोंकण रेलवे के सीएमडी भानु प्रसाद तायल, राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई, पूर्व सांसद रामशेठ ठाकुर, सांसद राजन विचारे और बड़े पैमाने में रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। इस समय उपस्थित सभी मान्यवरों ने कोंकण रेलवे के अगले कारकीर्द के लिए शुभकामनाएं दी है। कोंकण रेल्वेचं वैशिष्ट्य असं आहे की आता बऱ्याच ठिकाणाहून त्यांना मागणी येते। तयार जी आप अभी जम्मू और काश्मीर में भी काम कर रहे हैं। श्रीधरन जी ने दिल्ली मेट्रो तयार केली। नॉर्थ ईस्ट मध्ये खरं म्हणजे तुम्ही गेलं पाहिजे। ज्या भागामध्ये कठीण काम आहे तिथे कोंकण रेल्वे नक्की जाते आणि ती काम करते, ते अतिशय चांगलं असतं। आज कोकण रेल्वे ज्या स्थितीमध्ये आहे त्याला पुढे नेण्यासाठी कोकण रेल्वेमध्ये आधुनिकीकरण, कोकण रेल्वेचं विस्तारीकरण, कोकण रेल्वेच्या अनेक मार्गाचं विद्युतीकरण करण्याची गरज आहे। रेल्वे मंत्री झाल्यानंतर सर्वप्रथम या गोष्टीकडे मी लक्ष दिलं होतं आणि त्यावर खूप काम आम्ही केल्यानंतर आज मी अभिमानाने सांगू इच्छितो की कोकण रेल्वेचे विद्युतीकरण आणि कोकण रेल्वेचं दुपदरीकरणासाठी लागणारी पूर्ण मंजुरी मी देऊनच या कार्यक्रमाला हजर झालेलो आहे। त्या कार्यक्रमाची सुरुवात आम्ही काही दिवसातच, आणखी एक 15-20 दिवसातच आम्ही करू, औपचारिक सुरुवात। तो त्यासाठी सगळी लागणारी मान्यता, त्यासाठी लागणारे पैसे, या सगळ्या गोष्टीची सोय पहिल्या टप्प्यासाठी आम्ही केलेली आहे। कैमरामैन प्रणीत कपसे के साथ राज चौहान, MVTV। श्री गोवर्धनी माता के मंदिर में नवरात्र उत्सव का आज 14 दिन है। गोवर्धनी माता को आज हरे रंग की साड़ी परिधान करके माता की मन से आरती की गई। इस समय अनेक भक्त आरती में शामिल हुए थे। जय अंबे माऊली, उदोग जगदंबे माऊली। जय अंबे माऊली, उदोग जगदंबे माऊली। उभ्या जगावर धरसी आई, तूच कृपा साऊली, उदोग जगदंबे माऊली। उदोग जगदंबे माऊली, उदोग जगदंबे माऊली। नवरंग उत्सव की शहर में जोरदार शुरुआत है। ऐसे में बेलापुर किले के श्री गोवर्धनी माता के पुरातन मंदिर में पारंपरिक तौर तरीके से नवरात्र उत्सव मनाया जा रहा है। इस नवरंग उत्सव का आज 14 दिन है। गोवर्धनी माता को हरे रंग की साड़ी परिधान की गई है। इस वजह से देवी का रूप मनमोहक दिखाई दे रहा है। सुबह देवी की आरती मन से की गई। इस समय अनेक भक्तों ने उपस्थित रहकर आरती का लाभ लिया।
सूरज कामले, एमबीटीवी। डांस बार पर हुए प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, परंतु अब नए से प्रतिबंध डालने के लिए सरकार तैयार है, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने कहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार बार में डांस के लिए तुरंत परमिट मिलना संभव नहीं। डांस बार पर हुए प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, परंतु अब नए से प्रतिबंध डालने के लिए सरकार तैयार है, ऐसा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने कहा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार बार में डांस के लिए परमिट तुरंत मिलना अब संभव नहीं। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय केंद्र बनाने का सरकार का मानस होने के बावजूद भी जनता को नैतिकता के पाठ देने की भूमिका कायम है। राज्य सरकार ने किए कानूनी प्रावधान को स्थगिति देकर सुप्रीम कोर्ट ने डांस बार पर लगाए प्रतिबंध हटाने के बावजूद भी अश्लील प्रकार पर नियंत्रण लाने के लिए सरकार को पूरी छूट है। फिलहाल के कानून और नियम के प्रावधान के आधार पर डांस बार शुरू नहीं होंगे, ऐसा सरकार की ओर से निर्णय लिया जाएगा, ऐसा सूत्रों का कहना है। डांस बार पर पूरा प्रतिबंध फिर से डालने के लिए क्या करे और कौन से कानूनी प्रावधान करे, इस दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट के नतीजों की जांच करके ये निर्णय लिया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री फडणवीस इन्होंने कहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबीटीवी। मोबाइल धारक के लिए खुशखबर है। अब चालू फोन कॉल में 5 सेकंड के अंदर अचानक कॉल कट हुआ तो आपके अकाउंट में मोबाइल कंपनी 1 रुपए का रिचार्ज करेगी। कॉल ड्रॉप की बढ़ती घटना देखकर टेलीकॉम क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले ट्राई संस्था ने टेलीकॉम कंपनियों को ये आदेश दिया है। मोबाइल धारकों के लिए एक खुशखबर है। अब चालू फोन कॉल में 5 सेकंड के अंदर अचानक कॉल कट हुआ तो आपके अकाउंट में मोबाइल कंपनी 1 रुपए का रिचार्ज करेगी। कॉल ड्रॉप की बढ़ती घटना देखकर टेलीकॉम क्षेत्र पर नियंत्रण रखने वाले ट्राई संस्था ने टेलीकॉम कंपनियों को ये आदेश दिया है। कॉल ड्रॉप हुआ तो उसकी भरपाई इन कंपनियों को देनी पड़ेगी। 5 सेकंड के पहले कॉल कट हुआ तो कंपनियों को ये भुगतान भरना पड़ेगा। मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में कॉल ड्रॉप की समस्या बड़े पैमाने में पाई गई है, इसलिए टेलीकॉम कंपनियों की सेवा में बदलाव होने के लिए ये निर्णय लिया है, ऐसा ट्राई का कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमबीटीवी। घनसोली के मटका अड्डे पर गुरुवार दोपहर को पुलिस ने छापा डाला। इस छापे में मटका चलाने वाले 4 लोगों के साथ कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों से 35,000 रुपए और माल भी बरामद किया है। घनसोली के मटका अड्डे पर गुरुवार दोपहर को पुलिस ने छापा डाला। इस छापे में मटका चलाने वाले 4 लोगों के साथ कुल 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों से 35,000 रुपए और माल भी बरामद किया है। शहर के सभी जुगार अड्डे और अन्य अवैध व्यवसाय के खिलाफ में गई 4 महीने से पुलिस की कार्रवाई मुहिम शुरू है। घनसोली के एकता अंकित बिल्डिंग के सामने मटका अड्डा शुरू है, ऐसी जानकारी पुलिस को मिली थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस उपायुक्त शाहजी उमाप इनके मार्गदर्शन से स्पेशल टीम ने गुरुवार दोपहर को छापा डाला और 17 लोगों को गिरफ्तार किया। अभी तक पुलिस ने कुल 29 अड्डे पर कार्रवाई की है। 15 तारखेला दुपारी 3:30 वाजेच्या दरम्यान कोपरखैरणे हद्दीतील घनसोली गाव या ठिकाणी एक 60 वर्षीय इसम एका भाड्याच्या घरामध्ये मटका जुगार चालवत आहे अशी माहिती आम्हाला प्राप्त झालेली होती आणि यावरून सदर ठिकाणी छापा टाकला असता हा इसम याच्यासोबत काम करणारे आणखी 3 लोक आणि त्या ठिकाणी मटका खेळणारे 13 अशा एकूण 17 लोकांना आम्ही या प्रकारामध्ये अटक केलेली आहे। त्यांच्याकडनं 35,000 रुपयांची रोकड आम्ही जप्त केलेली आहे आणि या सगळ्या आरोपींच्या विरुद्ध कोपरखैरणे पोलीस स्टेशन या ठिकाणी मुंबई जुगार कायदा कलम 4 आणि 5 प्रमाणे गुन्ह्याची नोंद करण्यात आलेली आहे। सूरज कामले के साथ प्रणीत कपसे, एमबीटीवी।